हे, ये वीडियो ना केवल लड़कियों के लिए है, तो लड़के अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो इसमें बात मैं बताऊंगा वो केवल और केवल लड़कियों के लिए है और सुनना चाहिए लड़कों को भी, ठीक है, सबको सुनना चाहिए। देखो, लड़कियों की जो समस्याएं हैं ना वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। लड़कियां घर में किस तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं, क्या उनके ड्रीम होते हैं, आखिरकार वो इस समाज में आई हैं तो उनका भी कुछ कर्तव्य है, उनका भी कुछ धर्म है, उनके भी कुछ सपने हैं। इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई भी नहीं, ना भाई सोचता है ना पिता सोचते हैं। थोड़ा कभी कभी माता जी सोच लेती हैं, लेकिन वो भी क्या करें, मजबूर हो जाती हैं। मैं एक लड़की की आपको मतलब एक नॉर्मल सभी लड़कियों को बेस बना के मैं एक लड़की को पकड़ के कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि एक लड़की है जो अपने घर में है, 18 साल से ऊपर हो गई है, कुछ करना चाहती है, उसको भी जीवन में कुछ बनना है। उसको ये नहीं समझ आता कि मैं लड़की हूँ, मैं क्या हूँ, बस उसको उसके मन में ये है कि मुझको कुछ करना है, मुझको सर्विस लेकर सेल्फ़ डिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और वो भूल जाती है कि मैं लड़की हूँ, मेरी शादी होगी, मुझे कहीं जाना होगा, मुझे रोटी बनानी होगी, मुझे घर चलाना होगा, बच्चों को पालना होगा, पति को देखना होगा, सास को देखना होगा, ससुर को देखना होगा। वो ये सब भूल जाती है। वो भी एक लड़के की तरह ही जीवन सोचने लग जाते हैं कि मैं हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा ड्रीम है, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगी, मैं नौकरी करूँगी, और ये सोच के वो जीती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो भाई होता है, पिता होते हैं या माता जी होती हैं, वो उन लड़कियों के ड्रीम को ना एकदम कुचल देते हैं। उनके बारे में सोचते ही नहीं है कि यार ये भी तो, इसके भी तो कुछ सपने हैं। और इसमें कहीं ना कहीं किसकी गलती है ये मैं नहीं बता पाऊँगा किसकी गलती है। ये एक समय की ही गलती है कि समय जिस हिसाब से आपके साथ चल रहा है, आपको समय से आगे थोड़ा सा चलना पड़ेगा अगर आपको संभलना है। हर लड़की के सपने होते हैं यार कि मुझे करना है। देखो, कुछ लड़कियों के सपने, मैक्सिमम जो पढ़ने वाले हैं वही वीडियो देखते हैं, तो मैं पढ़ने वालों के लिए बता रहा हूँ कि कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक लड़की है, वो पढ़ रही है, उसने 10th किया, 12th किया और बहुत अच्छे से पढ़ रही है। अभी वो बच्ची है, सब मतलब शादी ब्याह की जब भी बात होती है सब कहते हैं बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। उसको भी फील होता है कि अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ। 12th भी कर लिया, BA भी कर लिया, PG भी कर लिया। अब उसको समझ में आता है कि अब मुझे करना है। लेकिन PG और BA करते करते उसकी उम्र 20-21 साल हो ही जाती है और उसको ये नहीं लगता कि अब मेरे गले में तलवार लटक रही है कि मेरे शादी विवाह के लिए चर्चाएं होने लगी हैं, लोग आने लगे हैं, लोग बोलने लगे कि आपकी लड़की बड़ी हो गई, अब तो शादी कीजिए, अब तो लड़का देखिए। और इस टाइम उसको समझ में आता है कि यार अब मुझे ये करना है, जैसे मुझे टीचर बनना है। तो अब उसे डर लगने लगता है कि शादी हो रही है, फ़ोटो मांगी जा रही हैं, कोई आ रहा है देखने, अरे यार अब कैसे होगा। अब आप अपने भाई से कहेंगी तो भाई अच्छा है तो क्या कर सकता है, बस बात सुनेगा। पापा से कह सकती हैं, मैक्सिमम लड़कियां तो नहीं कह पाती हैं, कैसे कह पाएंगी। मम्मी से कह पाएंगी तो मम्मी क्या कर पाएंगी, क्योंकि शादी तो माँ बाप को करना ही है और आपको भी करना है। परंतु जो आप अब सोच रहे हैं कि मुझे अब टीचर बनना है, मुझे अब पुलिस में जाना है, मुझे दरोगा बनना है, मुझे लेक्चरार बनना है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहती हैं, अब आप सोच रहे हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है ना। क्योंकि माँ बाप को आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप नौकरी करेंगी, आप सर्विस में जाएंगी, आप सरकारी सर्वेंट कहलाएंगी, नहीं। उनकी अपेक्षा ये है कि एक अच्छा सा लड़का देख लिया जाए, एक नेवी में लड़का देख लिया जाए, एक आर्मी ऑफिसर देख लिया जाए, कोई सरकारी सर्वेंट देख लिया जाए और आपकी अच्छे से शादी कर दी जाए ताकि आप अच्छे से जीवन यापन करें। माँ बाप तो आपके लिए ये सोच रहे हैं, पर लड़की बेचारी क्या सोच रही है। अगर लड़की पढ़ रही है, उसका ड्रीम है कि मुझे SBI PO बनना है, SBI PO में बैंक पे नौकरी करनी है, क्लर्क बनना है, परंतु शादी की जब तलवार लटकती है, जब कोई आता है देखने के लिए, तब उस लड़की के अंदर क्या चीज़ चल रही होती है ये वही जान सकती है। जिस दिन घर में ये बात चलती है ना कि एक लड़का देखा है हमने, ऐसा है वैसा है, उस दिन उस लड़की के मन में कितना उथल पुथल होता है, जो पढ़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है। अच्छा, आप अगर लड़के हो, अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप फील करके देखो कि आप कुछ करना चाहते हो, आपके कुछ ड्रीम है और एकदम से आपको ये खबर आती है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, किसी और के साथ रहना पड़ेगा, उनके कहने पर आपको चलना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग ऑप्शन देंगे। हो सकता है कि मे भी अच्छे लोग मिल जाएं, लेकिन हमेशा यही होता है कि अच्छे लोग तो कम ही हैं। बहुत कम चांस होता है कि आपको पढ़ने के लिए ऑप्शन दिया जाए, आपको नौकरी करने के लिए ऑप्शन दिया जाए, आपको घर से बाहर निकलने के लिए ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि घर से बाहर निकलना, पढ़ना, ये आपके माँ बाप ही आपको दे सकते हैं। आप जहाँ जा रही हैं वहाँ उपेक्षा ये करके बिल्कुल नहीं जाइएगा। और ये मन में भी नहीं आता कि कोई लड़का ऐसा, कोई घर ऐसा मिल जाएगा कि वो हमें बाहर जाने दें, हमें सर्विस करने दें, नहीं। तो ये जब खौफ आता है, डर जब लड़की के मन में आता है, सोचो कैसा लगता होगा कि कोई कहीं देख रहे हैं। ये तो चलो, ये डर तो किसी तरीके वो सह लेती है कि चलो अभी तो देख ही रहे हैं, कौन सा हो जाएगा। जब
फ़ोटो मांग ली जाती है कि बेटा कल तुम साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से एक फ़ोटो क्लिक करके देना, तब सोचो उस टाइम कितना दर्द होता है अंदर। सबके सामने तो लड़की स्माइल करके रखती है कि हाँ मैं तो खुश हूँ, लेकिन उसके मन में होता है ना यार मेरा टीचर बनने का सपना तो यार ख़राब हो जाएगा यार, पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, पता नहीं पढ़ने देगा, पता नहीं एग्ज़ाम निकलने के बाद मुझे नौकरी करने देगा कि नहीं देगा, मतलब क्या होगा मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। कितना दर्द होता है। और फ़ोटो जब दे देती है लड़की तब उसको समझ में आ जाता है। और फिर जब लड़का वाला देखने आते हैं घर पे लड़की को जब कहा जाता है कि बेटा कल तैयार रहना अच्छे से, लड़की तो कुछ कह नहीं पा रही ना पापा से कि पापा ऐसा पापा वैसा। कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है भाई। आप लड़के लोग शायद ना समझ पाओ, लेकिन मैं तो समझता हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं फ़ील करता हूँ। और इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो लड़कियों के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा कि अगर वो समय रहते ये चीज़ कर लें तो शायद वो इस दर्द से छुटकारा पा सकती हैं। वो चीज़ क्या है कि देखिए, जब भी आप ऐसा आपके मन में कुछ है, चाहे आप 10th क्लास में हो, स्कूल गर्ल हो, कॉलेज गर्ल हो, तो आपको शुरू से ही बच्ची नहीं समझना अपने आप को कि अभी तो हम बच्ची हैं, अभी तो हम कर लेंगे, अभी तो हम कर लेंगे। नहीं, शुरुआत आप अगर स्कूल हैं तो स्कूल से ही आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है, आपको अपना गोल डिसाइड करना है। आप कॉलेज गर्ल हैं तो कॉलेज का कुछ करते हुए भी आपको डिसाइड करना है। आप किसी की शादी का इंतज़ार मत करो कि मामा चाचा फूफा के लड़के की शादी हो जाएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई टाइम पीरियड मत सेट करो कि इसके बाद मुझे कुछ करना है, इसके बाद मैं कुछ कर लूँगी। या आप कोई कोर्स कर रही हो, मैं इंतज़ार करो कि नहीं मैं ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं अच्छे से लेखपाल की तैयारी करूँगी, अच्छे से यूपी दरोगा की तैयारी करूँगी, अच्छे से SBI PO की तैयारी करूँगी, अच्छे से करूँगी। अच्छे से करने के चक्कर में कब आपका टाइम निकल जाएगा, कब आपका टाइम बीत जाएगा, आपको शादी ब्याह करना ही पड़ेगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कभी कभी लड़कियों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं जो कहूँ कि पापा मम्मी मान लेते हैं, मान लेते हैं। आप रोक भी सकते हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल रोक लोगी ना। लेकिन इसी दौरान अगर आपके माता पिता को कोई अच्छा वेल सेटल लड़का, मान लीजिए कि नेवी में लड़का काम करता है, वो मिल गया, तो पापा मम्मी क्या कहेंगे आपसे? उनको आपकी नौकरी से लेना देना नहीं है भाई। उनको तो ये लगेगा कि इतने मुश्किल से कोई मिला है, बात बन सकती है। वो आपके ऊपर भरोसा रखेंगे कि आप नौकरी करेंगी, आप अपना सपना पूरा करेंगी, आप अपने ड्रीम पूरे करेंगे, आपके लिए रुकेंगे नहीं। वो आपके ऊपर फोर्स बनाना शुरू करेंगे, आपकी नहीं सुन पाएंगे, वो आपको उनकी सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनको लड़का मिला है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बात बनाई है कि हाँ ऐसे ऐसे है और विवाह करना है। और फिर जब आपके माता पिता आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे ना, तो आपको टूटना ही पड़ेगा। आप लड़ नहीं सकते उनसे कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। आपको ये भी डर सताएगा कि कल को मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैं जवाब दूँगी, और अगर अभी मैं मना कर रही हूँ तो माता पिता को कैसे मना करूँ मैं? फिर आपको जाना ही पड़ेगा। और आप जाते हुए आपके मन में ये रहेगा कि पता नहीं वो लड़का पढ़ने देगा। प्लस में अगर आपकी सर्विस नहीं है, वो लड़के वाले ऑप्शन भी देंगे आपको इस चीज़ का भी डर है। अगर लड़का बहुत वेल मेंटेन है, बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी सैलरी है, तो हो सकता है वो ये ऑप्शन दें, या उनके घर वाले ये बोले कि भाई हमारा लड़का तो बहुत अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाता है, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम लड़की से काम करवाएं या उसको जॉब पे भेजें, सरकारी सर्वेंट बनाएं। बस हमें तो सुशील सुंदर लड़की चाहिए जो घर चलाए, बच्चों को पाले, हमें देखे, पूरा फैमिली को जोड़ के रखे। बस हम काम वाम तो हमें नहीं कराना। और पढ़ने लिखने की अब क्या ज़रूरत है, इतना पढ़ लियो बस बहुत है। अब क्या करोगे पढ़ के? तो अच्छा लड़का, मैं बस लड़की चाहिए अच्छी। या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि लड़का चाहे कि नहीं भाई लड़की और पढ़े और सर्विस करने वाली भी मिले, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि दूसरा वाला ऑप्शन बहुत आसानी से मिलता होगा? नहीं मिलता दूसरा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन मैक्सिमम मिलता है। तो इसलिए लड़कियों को थोड़ा सा कॉन्शियस पहले से हो जाना चाहिए, डरना चाहिए कि जब शादी ब्याह की बात आए, जब मैं टीन एज से निकल के 20, 21, 22, 23 तक जाऊँ, उससे पहले ही मैंने अपनी तैयारी पे फोकस करना है, मैंने अपने गोल पे काम करना है। ना कि मैं बच्ची के चक्कर में लोग कहें बच्ची हो, और जब ये चीज़ मैं सुनूँ तब मैं ये चीज़ शुरू ना करूँ, क्योंकि तब टाइम निकल जाएगा हाथों से। इसलिए लड़कियां ये कर सकती हैं कि आप स्कूल में हो तो स्कूल से शुरू कर दो कि आपको बैंक ऑफिसर बनना है, आपको SBI PO बनना है, क्लर्क बनना है, आपको रेलवे में जाना है, आपको पुलिस में बनना है, आपको कांस्टेबल बनना है। जो भी आपका डिसाइड गोल हो, जिस चीज़ में आपका मन लगे, आपको PCS करना है, आपको UPSC करना है, आप पहले से ही तैयार रहें। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपके हाथ में रहेगा। जितने भी लड़के शादी के लिए आपके पास आएंगे, आपके पास जितने भी लड़कों का रिश्ता आएगा, फिर आप ऑप्शन दे पाएंगे कि हमें ऐसा लड़का चाहिए, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो काम ना करता हो, केवल घर बार देखे, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो सर्विस करता हो, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो इस चीज़ में सर्विस करता हो। फिर आप ऑप्शन दे पाएंगी। अन्यथा फिर आप देख लीजिए, अगर आपके पास सर्विस नहीं है और आपके पास अच्छा खासा ड्रीम है, आपको करना ही है, आपको टीचिंग का प्रोफेशन है कि नहीं भाई पढ़ाना है, जी जान लगा के पढ़ाना है, जब किसी तरीके हो जाए, नहीं भाई मुझे बैंक में काम करना ही है, बस हो जाए किसी तरीके, वो ड्रीम फिर फुलफिल नहीं हो पाएगा। और वो दर्द
मैं ही जान पाऊँगा कि कैसा होता है, आपको तो सहना ही पड़ेगा। इसलिए अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है, आप अभी कम उम्र में हो, 17-18 साल में हो, 20-22 साल में हो और शादी की चर्चा अभी नहीं हो रही है, तो कॉन्शियस हो जाइए। और अगर शादी की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, तो हिम्मत मत हारिए। कोई भी बैंक का एग्ज़ाम, कोई भी नौकरी, माना कि 2 साल 3 साल लग जाता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप लड़िए। आप अपने माता पिता से ये तो कह सकते हैं कि ठीक है, आप शादी देख रहे हैं, देखिए, लेकिन लड़के को ये ज़रूर कीजिएगा कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ और अगर ये एग्ज़ाम निकल गया तो मैंने इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद सर्विस भी करना है। आप ऐसा उनको बता दीजिए पहले से कि मुझे सर्विस करना ही करना है। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो पापा प्लीज़ थोड़ा सा मनाइए, या फिर आप चेंज कीजिए, लड़का दूसरा देखिए, क्योंकि मेरे भी सपने, मैं नौकरी निकाल सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, दूसरे के भरोसे मुझे जाना है, कोई अच्छा सर्विस वाला लड़का मिला है बस इसी में निकल जाऊँ। नहीं, मैं खुद से भी कर सकती हूँ, मैं खुद से कर सकती हूँ। लड़का कैसा भी हो, बस अच्छा होना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी नौकरी होगी तभी अच्छा है, कोई प्राइवेट नौकरी भी करता होगा, अच्छा घर होगा तो भी मैं आराम से शादी कर लूँगी, लेकिन मेरे सपने पूरे होने चाहिए, मैं कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात आप अपने घर में बताओगे और आपके अंदर हिम्मत होगा करने का, तो ज़रूर आपके सपने फुलफ़िल होंगे। अन्यथा अगर आप बैठी रह जाओगी, खेल कूद में रह जाओगी, परिवार में रह जाओगी, शादी ब्याह में रह जाओगी कि चाचा की शादी, फूफा की शादी, सहेलियों में रह जाओगी, तो फिर रह ही जाओगी, फिर सपने पूरे हो नहीं पाएंगे। और दर्द इतना होगा कि आप किसी से कह नहीं पाओगे। माँ बाप अगर रो देंगे तो आपको जाना पड़ेगा, फिर आप कहाँ रोएंगी? आपके सपने फिर उस लड़के के घर में सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप केवल इस सपनों को ना कहानियों में बताया करोगे कि मेरे भी सपने थे ऐसा करने के, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। समझे? तो सारी लड़कियाँ इस वीडियो को अपनी छोटी छोटी बहन, छोटी छोटी सिस्टर में मतलब शेयर करेंगी। जितने भी लड़के हैं वो अपनी बहनों को भी दिखा सकते हैं, और जिसको भी ज़रूरत है आप भेज सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और आपके कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपके प्रश्नों के ऊपर वीडियोस बना के आपको उसका जवाब दूंगा। और आपकी कोई भी समस्या है पर्सनली, कोई बहुत ज़्यादा समस्या है, देखिए, जीवन में कोई आया या जीवन में कोई गया, इससे बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। हाँ, कुछ भी जो चीज़ होती है आपके साथ, आपको कोई छोड़ गए, आपको कोई डम कर गए, आपको कोई नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आपने बहुत घनिष्ठ प्रेम किया, तो चिंता मत कीजिए। ये जो दर्द है ना, इसका यूज़ कीजिए अपने पढ़ाई में, अपने नौकरी में। उस दर्द के सहारे आप इतना पढ़ने लगेंगे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसलिए वियोग में मत बैठा कीजिए कि कोई हमें छोड़ के चला गया, किसी का टेंशन मत लीजिए। आप स्वस्थ हैं ना, बस आप मस्त रहिए, छोड़िए। जो लोग आपको डम करके जाते हैं, जो लोग आपको छोड़ते हैं, वो ज़रूर पछताएंगे, वो लोग आपके लिए थे ही नहीं, ठीक है। इसलिए प्रेम एक अच्छी चीज़ है, परंतु उससे पहले अपने आप को वेल मेंटेन कीजिए, उसके बाद देखिए। प्रेम तो जीवन के हर स्तर में आपको मिलेगा। आप अच्छे इंसान रहेंगे तो प्रेम आपको अवश्य मिलेगा, समझे। नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी होता है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कुछ पर्सनली क्वेश्चन करने हैं तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे वहाँ पे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। जय हिंद।